कुलच्छनी पापन शादी के 5 साल बाद ही मेरे बेटे को खा गई। अच्छा होता उसकी जगह तू मर जाती। 7 बज गए पर एक कप चाय नसीब नहीं हुई। लीलावती जी ने रोज की तरह सुबह सुबह अपना पुराना आलाप दोहराया। सुधा बिना कुछ कहे चाय का कप लीलावती जी को पकड़ाकर अपना 4 साल की बेटी को तैयार करने में लग गई। इस पर लीलावती जी और गुस्सा हो गई और फिर उसे जोर जोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। सुधा की आंखें छलक गई पर वो अपने काम में वैसी ही रमी रही। बेटी को तैयार करके उसके स्कूल छोड़कर जैसे ही सुधा ने घर में कदम रखा, लीलावती जी उस पे शब्दों का बाढ़ छोड़कर बोली, आ गई मुंह काला करके। अब जल्दी से खाना बनाएगी या मुझे भी मारने का प्लान है। पढ़ी लिखी सुधा से ये रोज की बेइज्जती सही नहीं जा रही थी, पर उसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था। 4 साल की बेटी के साथ अकेले रहना मतलब गंदी नज़रों की कैद में हर वक्त एक डर के साए में जीना। कम उम्र में विधवा हुई औरतों को इसी गंदी नज़र से देखता है ये पुरुष प्रधान समाज। हर कोई मदद करने के बहाने उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहता था। कम से कम लीलावती जी के संरक्षण में वो महफूज थी। इसीलिए वो सीधे किचन में आकर खाना बनाने लगी, पर आंसुओं की धार अभी भी उसकी पलकों और गालों को भिगो रहा था। वो ना चाहते हुए भी अतीत में डूबती चली गई। 7 साल पहले। सुधा, ओ सुधा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देख, पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। सुधा की बेस्ट फ्रेंड और हमराज निशा ने झल्लाते हुए गर्ल्स हॉस्टल के बाहर से आवाज़ दी। तभी सुधा भागती हुई निशा के पास आई और अपने दोनों कान पकड़कर बोली, सॉरी निशु, मैं तैयार हो ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि कॉलेज जाने में 1 घंटा बाकी था। तो सुधा ने बात अधूरी छोड़ दी। निशा, तू तो अपनी फेवरेट सीरियल देखने लगी होगी, सही कहा ना? अब ये बता, तूने कुछ खाया भी या ऐसे ही आ गई? सुधा मासूमियत से लेट हो गई थी, इसीलिए कुछ नहीं खा पाई। कैंटीन में कुछ खा लूँगी, आइंदा से नहीं करूँगी, पक्का, प्रॉमिस। निशा मुस्कुराते हुए, तू नहीं सुधरेगी। हर हफ्ते तू मुझे प्रॉमिस करती है और फिर तोड़ देती है। अब कॉलेज चल, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म कचौरी और तेरी फेवरेट आलू की सब्जी लाई हूँ, लाइब्रेरी पीरियड में खा लेना। सुधा निशा के गाल खींचकर, थैंक यू सो मच, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। निशा झूठा गुस्सा दिखाते हुए, अब मेरे गाल छोड़ेगी भी? सुधा शरारत से, हाँ, मैं गाल जरा से खींच क्या लिया, तू गुस्सा हो गई। और जब जीजू तुझे परेशान करेंगे तो तब तो तुझे बहुत मज़ा आएगा। निशा, पहले जीजू मिल तो जाए, ऐसा ना हो मुझसे पहले तू ही निपट ले। सुधा मुंह बनाकर बोली, मुझे इन सब फालतू चक्करों में नहीं पड़ना। दोनों बातें करते करते अपने क्लासरूम में घुस रही थी कि सुधा एक लड़के से टकरा गई। लड़के ने सॉरी कहा तो सुधा भुनभुनाने लगी, पहले तो जानबूझकर टकरा जाते हैं और फिर सॉरी बोलकर अच्छे होने की एक्टिंग करते हैं। मैं खूब समझती हूँ ऐसे लड़कों को। वो लड़का कमरे से निकलते हुए, एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने? मैं जानबूझकर टकराया आपसे? खुद की शक्ल देखी है आईने में? सुधा इन सब यादों में खोई ही थी कि लीलावती जी चिल्लाते हुए, मर गई क्या? इतनी देर हो गई पर अभी तक खाना नहीं बना? पता नहीं किसके ख्यालों में डूबी रहती है महारानी। सुधा, बस अभी लाई माँ जी। सुधा ने डिनर टेबल पे लीलावती जी की प्लेट लगाई और खुद भी उनके साथ खाने बैठ गई। लीलावती जी खाना खाते हुए सुधा की प्लेट को घूर रही थी, पर सुधा उसकी परवाह किए बिना खाना खाने लगी। सुधा ने जैसे ही अपनी प्लेट में थोड़ा सा और चावल लिया, लीलावती जी बोली, और कितना खाएगी? मेरे बेटे को खाकर तेरा पेट नहीं भरा? आखिर मेरा कसूर क्या है? विकास जी के चले जाने का दुख आपसे ज़्यादा मुझे है। आखिर मेरे पति थे वो। क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे और कुहू से? सुधा ने बिलखते हुए कहा। लीलावती जी गुस्से से, मुझसे जबान लड़ाएगी? विकास की जिद की वजह से तेरी जैसी लड़की को अपनाना पड़ा, जिसके ना जात का पता है ना धर्म का। मेरा बस चलता तो तुझे कप का उठाकर फेंक देती। सुधा लीलावती जी और खुद की प्लेट उठाकर किचन के बाकी के काम निपटाने लगी। अभी कुहू को लाने में वक्त था तो सुधा अपने कमरे में आकर लेट गई और फिर से अपने अतीत में खोने लगी। सुधा को उस लड़के की बात पे बहुत गुस्सा आया, पर तब तक प्रोफेसर क्लास में आ गए तो वो उस लड़के से ध्यान हटाकर पढ़ाई में लग गई। लाइब्रेरी पीरियड में दोनों कैंटीन आ गईं। सुधा निशा की टिफ़िन खोलते हुए, वाह क्या खुशबू है, भूख और बढ़ गई है। निशा, बस सोचेगी या खाएगी भी?
सुधा पहला निवाला मुंह में डालते हुए, मज़ा आ गया, आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। निशा, बोल दूंगी, पर मुझे भी तो खाने दे। सुधा निशा की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए, ले तू भी खा ले। दोनों सहेलियां बातें करते हुए कचौरी खाने लगी कि तभी सुधा की नज़र उसी लड़के पे पड़ी। सुधा उसे घूरते हुए निशा से बोली, क्या देखकर प्रिंसिपल ने इसका एडमिशन एक्सेप्ट किया है? देखने में अंकल लगता है। हाँ, हम लोगों से थोड़ा बड़ा है, पर अंकल टाइप भी नहीं है। कितना हैंडसम तो लग रहा है। निशा ने उस लड़के का जायजा लेते हुए कहा। सुधा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक लड़का उस लड़के को गुड आफ्टरनून सर। फिर कुछ और लड़कों ने जब उस लड़के को गुड आफ्टरनून कहा तो सुधा ने तो अपना माथा पीट लिया। निशा, बाप रे, तूने नए प्रोफेसर से पंगा ले लिया। अब तो वो जमकर हमारी क्लास लेंगे। सुधा ने घबराते हुए, हाँ यार, पर अब क्या करूं, वो तो मेरी जान ही ले लेगा। निशा, पहले तो उन्हें आप बोल और अभी चलकर उनसे माफ़ी मांग ले। मुझे लगता है वो माफ़ कर देंगे। सुधा, ठीक है। सुधा ने अपने आजू बाजू देखा और फिर उस लड़के की टेबल की तरफ बढ़ी और फिर चेयर खींचकर उसके बगल में ही बैठ गई। निशा भी सुधा के बगल में बैठ गई। अचानक सुधा को अपने बगल में बैठा देख कॉफ़ी पीते लड़के के चेहरे के भाव बदल गए और वो सुधा से बोला, बदतमीज़ लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी सर, सुधा जैसे रो देने वाली आवाज़ में बोली। सुधा को ऐसे देखकर उस लड़के को गुस्से की जगह हंसी आ गई। सुधा ने उसे हंसते देखा तो रोने लगी। वो लड़का, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सुधा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। उस लड़के ने सुधा की तरफ हाथ बढ़ाकर, हाय, आई एम विकास राठौर, योर इंग्लिश प्रोफेसर। सुधा को उससे हाथ मिलाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर इस बार वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विकास से हाथ मिलाकर कहा, मैं सुधा, मेरा टाइटल नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन हैं। इतना बोलकर सुधा उदास हो गई। विकास को सुधा की बात सुनकर अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, पर वो ये बात जताकर सुधा को और दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए सुधा का ध्यान भटकाने के लिए निशा से पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया? निशा, मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं सुधा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। विकास, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर विकास क्लास लेने चला गया। निशा और सुधा भी अपनी क्लास में आ गईं। रात को बेड पे आने के बाद विकास सुधा के बारे में सोचने लगा। सुधा के चेहरे की उदासी विकास को अच्छी नहीं लगी। अगले ही दिन सुधा की क्लास में एंटर करते ही विकास की नज़रें उसे ही ढूंढने लगी। तभी सुधा और निशा, मैं आई कम इन सर, बोलकर अंदर आ गईं। सुधा को देखकर विकास के चेहरे का रंग ही बदल गया, पर फिर उसने खुद को संभाल कर पढ़ाना शुरू किया। विकास सुधा से मिलने के बाद खोने सा लगा था। एक अजीब सा आकर्षण विकास को सुधा की तरफ धकेल रहा था। एक दिन हिम्मत करके विकास ने अपने दिल की बात सुधा को बता दी, पर इसका उल्टा इफेक्ट हुआ। सुधा उसे देखकर इग्नोर करने लगी। एक दिन सुधा निशा के साथ कॉलेज से घर जा रही थी तो विकास ने सुधा को रोक कर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ बाइक पे बैठ जाओ। सुधा, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, लोग देख रहे हैं। विकास, बस एक बार मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। निशा सुधा से, प्लीज़ चली जा, लोग देख रहे हैं, मेरे घर वाले ने ये सब देख लिया तो तेरे साथ भी नहीं रहने देंगे। सुधा बेमन से विकास की बाइक पे बैठ गई। विकास ने एक रेस्टोरेंट के पास बाइक रोक दी और सुधा के साथ रेस्टोरेंट आ गया। सुधा एक खाली टेबल देखकर चेयर खींचकर बैठ गई। विकास भी उसके सामने ही बैठ गया। सुधा, जल्दी बोलिए, क्या बोलना है आपको? विकास सुधा की आंखों में देखकर, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सुधा ने सर झुकाकर, नहीं। विकास, यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। सुधा ने विकास की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर पलकें झुका ली। विकास, क्या हुआ, बोलो। अब तो मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं वह वजह जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर रहती हो। सुधा, मैंने बोला ना कि ऐसी कोई वजह नहीं है। विकास, ठीक है, फिर आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। इतना कहकर विकास उठकर जाने लगा तो सुधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने बोला और आप चल दिए, यही था आपका प्यार? विकास वहीं रुककर, तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो क्या करता, बोलो। सुधा, बैठ जाइए। विकास फिर से बैठ गया। सुधा, आपने बताया नहीं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते थे। विकास, बताया तो था। सुधा शरारत से, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। विकास, पक्का ना?
सुधा, हाँ पक्का। विकास सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच सुधा। सुधा शर्माती हुई, मैंने इतनी जोर से बोलने को तो नहीं कहा था, अब चुपचाप बैठ जाइए। विकास शरारत से, बैठूंगा पर एक शर्त पे, तुम्हें भी ऐसे ही चिल्ला के आई लव यू बोलना पड़ेगा। सुधा शर्माते हुए धीरे से बोली, आई लव यू टू। विकास उदास होने की एक्टिंग करने लगा। सुधा, प्लीज़ मान जाइए ना। सुधा, पर मुझे डर लग रहा है। विकास सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर, कैसा डर? विकास, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर विकास ने झूठ मूठ जाने का नाटक किया। तभी सुधा ने जोर से चिल्लाकर कहा, आई लव यू टू विकास जी। विकास मुस्कुराते हुए आया और सुधा के चेयर के करीब अपनी चेयर खींचकर बोला, थैंक यू सो मच सुधा। मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। सुधा, पर मुझे डर लग रहा है, पता नहीं हमारे रिश्ते का कोई भविष्य होगा या नहीं। विकास सुधा का हाथ अपने दोनों हाथों से थाम कर, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? सुधा, आप पर तो है, पर आपके घर वाले मुझे। सुधा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विकास, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। तुम्हें लगता है कि मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही ना? मेरे घर में मेरी माँ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे तो मैं चुटकियों में मना लूँगा। और एक छोटा भाई है जिसे हमारी शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी। सुधा, पर आपके रिश्तेदार? विकास, पागल हो क्या? मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को खुश रखने का ठेका ले रखा है। देखो, रिश्तेदार होते ही है नुक्स निकालने के लिए। तुम खुश हो ना? सुधा शरारत से, यस सर। विकास सुधा के गाल पे प्यार से मारकर, खबरदार जो मुझे सर कहा तो मैं तुम्हें इंग्लिश में फेल कर दूंगा। तुम मुझे जानू, स्वीटू, डार्लिंग या कुछ और बोल सकती हो, मगर प्यार से। सुधा, अच्छा जी, अपने प्रोफेसर होने का रोब दिखा रहे हैं, तो फिर आई लव यू कैंसिल, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर सुधा जाने लगी तो विकास ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मेरी जान, ऐसे रूठा मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ और इसके बदले तुम भी मुझे थोड़ा सा प्यार कर लेना, ठीक है? सुधा, सब इधर ही देख रहे हैं, मुझे छोड़िए ना प्लीज़। विकास ने उसे छोड़ दिया और बैठने का इशारा किया। विकास, अब बहुत हो गई प्यार मोहब्बत की बातें, अब थोड़ा सीरियस हो जाए। अभी तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने में 2 साल बाकी है, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान देना। तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैं माँ से तुम्हारे बारे में बात करेंगे। एक और बात, हमारे प्यार के बारे में निशा के अलावा किसी को मत बताना, वरना कॉलेज में हमारे बारे में तरह तरह की बातें होंगी। कॉलेज में मैं बस तुम्हारा प्रोफेसर रहूँगा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बच जाओगी। मैं हर संडे तुम्हें हॉस्टल से सुबह पिक करूँगा, हम दिन भर साथ घूमेंगे। मुझे तुम्हारा एक दिन तो मिल सकता है ना? सुधा मुस्कुराते हुए, हाँ, मुझे भी संडे का इंतज़ार रहेगा। विकास उदासी से, मैं तो पूरे हफ्ते संडे का इंतज़ार ही करूँगा। जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करो, मुझे पूरा वक्त चाहिए तुम्हारा। मैं जब आंखें खोलूँ तो भी तुम सामने रहो और बंद करूँ तब भी। सुधा, बस 2 साल और इंतज़ार कर लीजिए, फिर तो मैं आपकी ही होने वाली हूँ। विकास, इसी के भरोसे तो सांसें चल रही हैं, वरना तो जान कब की निकल जाती। सुधा रोते हुए, खबरदार जो ऐसी बातें की तो तुम्हें कुछ होने से पहले मैं मर जाऊंगी। सुधा को रोते देख विकास अपने दोनों कान पकड़कर बोला, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ ये रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सुधा अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए, अब ठीक है? विकास, हाँ, अब अच्छी लग रही हो। अब तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। सुधा, ठीक है। विकास सुधा को हॉस्टल छोड़कर घर आ गया। लीलावती जी विकास के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर, आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है, मुझे नहीं बताएगा? विकास, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज कॉलेज में सब ठीक रहा इसीलिए मूड थोड़ा अच्छा है। लीलावती जी, मुझे लगा किसी लड़की का चक्कर है, सच बता, तूने कोई लड़की तो नहीं ढूंढ रखी है? विकास, नहीं माँ, एक कप चाय बना दोगी प्लीज़? लीलावती जी, अभी लाती हूँ, तू तब तक कपड़े बदल ले। विकास कपड़े बदलने लगा और लीलावती जी चाय बनाने चली गईं। अच्छा हुआ विकास ने कोई लड़की पसंद नहीं की है अब तक, वैसे भी उसके लिए मैंने पहले से लड़की देख रखी है, बहुत सुंदर है और सुशील भी।
विकास की शादी होगी तो वो मेरे पसंद की लड़की से। लीलावती जी खुद से ही बातें कर रही थी। इतने में चाय बन गई और वो चाय का कप ट्रे में सजाकर विकास को देने आ गई। उधर विकास मन ही मन, सॉरी माँ, तुमसे झूठ बोलना पड़ा, पर अभी सुधा के बारे में आपको बता नहीं सकता। उसकी पढ़ाई चल रही है और मैं नहीं चाहता कि उसका ध्यान पढ़ाई से हटे। तभी कलावती जी विकास को चाय का कप पकड़वा कर, तो अब आराम कर ले, मैं तेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। विकास खुशी से चिल्लाते हुए, थैंक यू सो मच माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। विकास का छोटा भाई वैभव एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। उसकी ड्यूटी की जगह घर से 50 किलोमीटर दूर थी, इसीलिए वो पीजी में रहता था और शनिवार को ड्यूटी खत्म करके घर आता और रविवार की शाम को निकल जाता। विकास ऐसे ही अपने कमरे में बैठा सुधा से फ़ोन पे बातें कर रहा था कि तभी वैभव धीमे कदमों से कमरे में आया तो विकास को किसी लड़की से बातें करते देख पीछे से फ़ोन छीनकर बोला, हेलो भाभी, कैसी हैं आप। सुधा उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी सकपका गई और फ़ोन काट दिया। विकास वैभव को डांटते हुए, तू अपनी बदमाशी कब छोड़ेगा, तेरी वजह से सुधा ने फ़ोन काट दिया, अगर कहीं नाराज़ हो गई तो तेरी खैर नहीं। वैभव चहकते हुए, तो भाभी का नाम सुधा है, नाम तो बहुत अच्छा है, पर ये बताओ भाभी आपको मिली कहाँ। विकास, धीरे बोल, माँ सुन लेगी, और मेरे पास बैठ, सब बताता हूँ। वैभव सुनने लगा और विकास उसे सुधा से पहली मुलाकात और फिर अपने प्यार के इजहार के बारे में सब बताने लगा। वैभव सब सुनने के बाद, वाओ, आपकी तो लव स्टोरी बहुत रोमांटिक है, तो आगे का क्या प्लान है मेरे स्वीट से भैया। विकास, फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर माँ को उसके बारे में बताकर मना लूँगा, फिर शादी और 2 बच्चे, अपना तो पूरा प्लान पहले से ही रेडी है। वैभव, अरे बाप रे, आपने तो पूरा का पूरा प्लान बना रखा है। पहले शादी कर लो और फिर हनीमून के लिए भाभी को किसी रोमांटिक जगह ले जाना, थोड़ा क्वालिटी टाइम सस्पेंड करना, फिर बच्चे के बारे में सोचना। विकास भैया को मारते हुए, तुझे शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई से ऐसे बातें करते हुए। वैभव, अरे इसमें शर्म की क्या बात है, आपका भाई अब जवान हो गया है, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं और बड़े भाई से ही ये सब बातें कर सकते हैं ना। आप ये सब मुझे बोलते तो अजीब लगता। अच्छा, भाभी से कब मिलवा रहे हो। विकास, जल्द मिलवाऊंगा, कल सुबह मिलने जा रहा हूँ सुधा से। हमने डिसाइड किया है कि हम बस संडे के संडे मिलेंगे। एक और बात, माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वैभव, मैं वेट करूंगा, पर फिलहाल तो उनकी तस्वीर दिखा दीजिए, उसी से काम चला लूँगा। विकास ने मोबाइल से सुधा की तस्वीर निकालकर वैभव को दिखाते हुए कहा, यही है तुम्हारी होने वाली भाभी। वैभव विकास की तरफ देखकर, आपके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, क्या देखकर आपने इन्हें पसंद किया। विकास, क्या कमी है मेरी सुधा में, तुम खूबसूरती की कौन सी परिभाषा लेकर बैठे हो। खूबसूरती दिल की होनी चाहिए, ना कि चेहरे की, और वो उसमें कूट कूट कर भरी है। किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए उसकी बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी आंतरिक खूबसूरती की ज़रूरत होती है। वैभव ने विकास की बात पे सर तो हिला दिया, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसे सुधा बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर वो कर भी क्या सकता था, आखिर शादी उसको नहीं उसके भैया को करनी थी। अगले दिन सुबह विकास जैसे ही तैयार होकर घर से निकलने को हुआ, कलावती जी बोली, संडे के दिन कहाँ जा रहा है, आज तो तेरे कॉलेज में भी छुट्टी होती है। विकास बहाना बनाकर बोला, आज से एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, हर संडे को 9 बजे से क्लास है, आप प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं शाम तक आऊँगा। लीलावती जी, पर संडे को कौन क्लासेस लेता है। विकास, मुझे उससे क्या, पर आज क्लासेस लेने पे मुझे रोज़ से दुगने पैसे मिलेंगे। वैभव भी विकास का सपोर्ट करते हुए बोला, भैया को जाने दो, वरना इनके स्टूडेंट्स इनसे नाराज़ हो जाएंगे। लीलावती जी विकास से, ठीक है जा, पर अपना ध्यान रखना, इतना काम करके बीमार मत पड़ जाना। विकास, ठीक है माँ, मैं अभी निकलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। विकास ने बाइक की चाबी ली और तेज़ी में वहाँ से निकल गया। वो जब सुधा के हॉस्टल के पास पहुंचा तो वो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। विकास को देखते ही वो उसकी बाइक पे पीछे बैठ गई और दोनों शहर से दूर एक पुराने खंडहर के पास आ गए। वहाँ बस इक्का दुक्का लोग थे। सुधा ने बाइक से उतरकर विकास के मुंह फेर लिया। विकास अपने दोनों कान पकड़कर बोला, कल के लिए सॉरी, पर वैभव ने पीछे से मोबाइल छीन लिया। तुम्हारा इकलौता देवर है तो थोड़ा परेशान करना तो उसे बनता है।
मैं तो उनकी आवाज़ सुनकर एकदम घबरा गई थी, इसलिए डर के मारे फ़ोन काट दिया। सुधा मासूमियत से बोलती विकास के कंधे पे सर रखकर बैठ गई। विकास बहुत शैतान है मेरा भाई, और बहुत प्यारा भी। तुम्हें जल्द ही उससे मिलवाऊंगा। सुधा, मुझे भी उनसे मिलना है और उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगनी है। विकास सुधा की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर बहुत इंतज़ार किया इस दिन का। तुम्हें सामने देख कर भी तुमसे दूर रहना किसी सज़ा से कम नहीं था, पर बहुत मुश्किल से दिल को संभाला। आज मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। दोनों बहुत देर तक मोहब्बत की बातें करते रहे। यहाँ से विकास सुधा को रेस्टोरेंट ले गया और खाना खाकर दोनों टहलते सुधा के हॉस्टल की तरफ चल पड़े। विकास जब सुधा को छोड़कर जाने लगा तो सुधा ने उसे टाइट हग किया और बोली, विकास जी, मैं आपके बगैर और नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। विकास, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, उसके बाद तो हम शादी कर ही लेंगे। तुमसे ज़्यादा मैं बेकरार हूँ तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए। फिर तो मैं तुम्हें सारी उम्र परेशान करूँगा, तुमसे रात भर प्यार करूँगा। विकास की शरारत भरी बातें सुनकर सुधा ने शर्म से नजरें झुका ली। इसी तरह मिलते 2 साल बीत गए और सुधा का फाइनल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। इन 2 सालों में लीलावती जी ने विकास से कितनी बार शादी की बात की, पर वो हर बार टालता रहा। एक दिन विकास लीलावती जी से, माँ आप आज आराम करो, मैं खाना होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। रोज़ काम करके आप थक जाती होगी। लीलावती जी, आज माँ की बड़ी चिंता हो रही है। मैं कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले। बहू आ जाएगी तो मुझे भी काम में हाथ बटाने वाली कोई मिल जाएगी और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। विकास, अब मैं शादी करने को तैयार हूँ। तू बता तुझे कैसी बहू चाहिए, मैं कल ही तेरे सामने वैसी बहू लाकर खड़ी कर दूँगा। लीलावती जी, बहू ढूंढने की तू चिंता मत कर। मैंने एक सुंदर और संस्कारी लड़की देख रखी है, मीरा नाम है उसका। मैं उसकी माँ को फ़ोन कर देती हूँ कि 2 दिन बाद ही हम रिश्ता तय करने आ रहे हैं। विकास लीलावती जी के दोनों हाथ थामकर, आपसे मैंने झूठ कहा था माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। कॉलेज में मिला था उससे, पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया। उसकी बीए की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए आपको पहले नहीं बताया। माँ, वो बहुत अच्छी है, आप उससे मिलोगी तो खुश हो जाओगी। लीलावती जी को तो मानो जोर का धक्का लग गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे पे उन्हें इतना नाज था और जिसके बारे में वो सबसे कहा करती थी कि वो मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, वो उनका सर यूं नीचा कर देगा। जब लीलावती जी बहुत देर तक बुत बनी बैठी रहीं तो विकास उनके पैरों से लिपट कर रोते हुए बोला, प्लीज़ माँ, ऐसे चुप मत रहो, मुझे मारो, मुझे डांट लगाओ। लीलावती जी विकास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने गुस्से को काबू करके बोली, चलो जो हो गया वो हो गया, अब मुझे अपनी बहू से तो मिलवा दे, मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसके पीछे तू पागल बना फिर रहा है। विकास, सच माँ, आप उससे मिलना चाहती हैं? लीलावती जी, हाँ सच, कल उसे घर लेते आना। विकास लीलावती जी के गले लगकर, थैंक यू सो मच माँ, आप नहीं जानती कि मैं इस बात को लेकर कितना परेशान था कि पता नहीं आप मानेंगी भी या नहीं। सुधा के बिना मैं ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लीलावती जी, अगर मुझे वो पसंद नहीं आई तो फिर भी उससे शादी करेगा? विकास, आपके आशीर्वाद के बिना मैं शादी कर सकता हूँ। लीलावती जी विकास का माथा चूमकर, जीते रहे मेरे लाल, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। विकास मुस्कुराकर, और आपके जैसी प्यार करने वाली माँ भगवान किसी को ना दे, क्योंकि आपके जैसी प्यार करने वाली माँ तो बस मेरे पास ही है। थोड़ी देर लीलावती जी से सुधा के बारे में बातें करने के बाद विकास सीधा अपने कमरे में आया और सुधा का नंबर डायल करने लगा। 4-5 रिंग्स के बाद ही सुधा ने फ़ोन उठा लिया। विकास, आई लव यू मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, पता है आज कितनी खुशी का दिन है। माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई है और कल तुम्हें मिलने को बुलाया है। सुधा चहकती हुई, सच विकास जी, आप मुझसे मस्ती तो नहीं कर रहे ना? विकास, तुम्हारी कसम, माँ मान गई है और कल तुमसे मिलना चाहती है। अब लगता है कि जल्द ही मेरा सपना पूरा होने वाला है, तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ जाओगी। सुधा, पर अगर माँ जी को मैं पसंद नहीं आई तो? विकास, मेरी माँ को तुम नहीं जानती, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अब ये बेकार की बातें छोड़ो और मेरे पास आने की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने आऊँगा। सुधा, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, पर कभी कभी डर लगता है कि कहते कहते सुधा भावुक हो गई।
विकास, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? देखना सब कुछ ठीक होगा। मैं तो पंडित जी से सेटिंग करके इस महीने ही शादी की तारीख निकलवा लूँगा। अब तो एक पल भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। सुधा, अच्छा जी, इतनी बेसब्री है आपको? विकास, तो क्या, तुम्हें क्या पता कितना पागल हो गया हूँ तुम्हारे बिना। ना ठीक से सो पाता हूँ ना जाग। कॉलेज में तुम्हें रोज़ देख लिया करता था, पर तुम्हारे एग्ज़ाम की वजह से कई दिनों से तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाया। सुधा, मेरा भी मन नहीं लग रहा कई दिनों से। लगता है कब आपके पास आ जाऊं। तभी माँ के कमरे की तरफ आने की आहट सुनकर विकास बोला, अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, माँ इधर ही आ रही है। सुधा, ओके बाय, लव यू। विकास धीमी आवाज़ में, लव यू टू। अगले दिन विकास सुधा को लेने हॉस्टल पहुंचा तो सुधा हॉस्टल के दरवाजे पे ही उसका इंतजार कर रही थी। हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विकास तो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। तभी सुधा उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर बोली, मुझे देखते ही रहना है या माँ जी से मिलवाना भी है? वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? विकास सुधा का हाथ चूमकर, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। मैं सोच रहा हूँ किसी और दिन तुम्हें माँ से मिलवा दूँ। तुम्हें देखकर मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। दिल कह रहा है तुम्हें यूं ही देखता रहूँ। सुधा, पागल तो नहीं हो गए हो आप? माँ जी हम दोनों का इंतज़ार कर रही हैं। हम लोग नहीं गए तो वो नाराज़ हो जाएंगी, फिर पता नहीं वो शादी के लिए भी मना कर दें। विकास, तो फिर तुम्हें देखना कैंसिल। मुझे तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे ही देखना है। घर चलते हैं फिर, तुम तैयार हो ना? सुधा, आ गई आपकी अकल ठिकाने। मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, पर थोड़ी घबराहट हो रही है। माँ जी को पता नहीं मैं पसंद आऊँगी या नहीं। विकास, तुम बेकार में घबरा रही हो, थोड़ा मुस्कुराओ। सुधा मुस्कुराकर, अब ठीक है? विकास, हाँ अब लग रही हो ना मेरी सुधा। अब बाइक पे बैठ जाओ। सुधा बाइक पे बैठ जाती है और विकास बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चल देता है। उधर लीलावती जी मन ही मन, मैं कोई भी ऐप दिखाकर सुधा को नापसंद कर दूंगी। मेरे बेटे पे तो जादू कर रखा उसने। अब तो मुझसे भी बातें छुपाने लगा है। 2 साल से वो उस लड़की के प्यार के जाल में फंसा है और मुझे अब बता रहा है। देखती हूँ कैसे वो मेरे घर में बहू बनकर आती है। वो तो विकास को सीधे मना नहीं कर सकती, नहीं तो कहीं उसने मुझसे छुपकर उस सुधा से शादी कर ली तो। इसीलिए तो उस लड़की से मिलने का झूठा नाटक किया। मेरे घर की बहू तो निर्मला ही बनेगी। कुछ ही मिनटों में सुधा और विकास घर के बाहर खड़े थे। जैसे ही विकास ने डोरबेल बजाई, लीलावती जी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। लीलावती जी को देखते ही सुधा ने उनके पैर छू लिए। उन्होंने भी विकास को दिखाने के लिए सुधा को आशीर्वाद दे दिया, पर अंदर से वो सुधा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। कहाँ उनका हीरो जैसा हैंडसम और हट्टा कट्टा विकास और कहाँ नॉर्मल सी दिखने वाली सुधा। लीलावती जी मन ही मन, इस लड़की ने पक्का मेरे बेटे पे कोई जादू टोना किया है, वरना वो इसके लिए पागल थोड़े ही होता। विकास लीलावती जी से, क्या सोच रही हो? लीलावती जी, मेरे साथ चल, थोड़ा कुछ काम है। विकास सुधा को हॉल में ही बिठाकर लीलावती जी के साथ चला आया। लीलावती जी, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली? ऐसी लड़की से तू शादी करेगा? लोग क्या कहेंगे? सबको यही लगेगा कि तुझ में कोई कमी है, इसीलिए मैंने ऐसी लड़की से तेरी शादी की। विकास, माँ मुझे लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनका तो काम ही होता है बातें बनाना। और क्या कमी है सुधा में? मुझे तो वो बहुत खूबसूरत लगती है और उसका स्वभाव ऐसा है कि पल भर में ही सबको अपना बना लेती है। आप एक बार मेरी नज़र से देखोगी तो आपको भी वो खूबसूरत नज़र आएगी। लीलावती जी, ठीक है, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जब तक मैं उसे ठीक से जान नहीं लूँगी तब तक तुम शादी के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे। विकास, अच्छा ठीक है माँ, अब उससे मिल तो लो। लीलावती जी, तू जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विकास, ठीक है माँ। इतना कहकर विकास सुधा के पास आ गया। सुधा परेशान सी इधर उधर देख रही थी। विकास सुधा के कंधे पे हाथ रखकर, क्या हुआ सुधा, तुम ठीक तो हो ना? और ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो, बाकी सब चीज़ों के लिए मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुधा मुस्कुराने लगी। दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे, तभी लीलावती जी वहाँ आ गई। दोनों को ऐसे बातें करते देख उन्हें सुधा पे बहुत गुस्सा आया और वो तीखी आवाज़ में बोली, विकास से ही बातें करोगी या मुझसे भी? विकास को अपनी माँ की बात का बुरा तो बहुत लगा, पर सिचुएशन को संभालते हुए बोला, आप नहीं थी इसलिए सुधा मुझसे बात कर रही थी, अब आप
दोनों बातें कीजिए। लीलावती जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए वो भी अपना सख्त रवैया छोड़कर सुधा से बातें करने लगी। बातों ही बातों में लीलावती जी ने सुधा से उसके परिवार के बारे में पूछ लिया। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो विकास की तरफ देखने लगी। लीलावती जी विकास से, सुधा चुप क्यों है? इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? विकास, माँ, सुधा के मम्मी पापा नहीं हैं। लीलावती जी, इसके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो होगा? विकास, नहीं माँ, सुधा का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बचपन से अनाथालय में पली बढ़ी है। लीलावती जी चौंकते हुए, क्या मतलब? ये कौन है? इसका खानदान कैसा है? इसे कुछ भी नहीं पता? विकास, माँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुधा का खानदान कैसा था या इसके मम्मी पापा कौन थे। मुझे इतना पता है कि सुधा बहुत अच्छी लड़की है और इससे अच्छी जीवन संगिनी मुझे नहीं मिल सकती। विकास की बात सुनकर लीलावती जी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सुधा रोने लगी तो विकास उसे समझाते हुए बोला, तुम बस हिम्मत रखो, मैं अपनी माँ को मनाकर ही रहूँगा। अगर मेरी शादी होगी तो वो तुमसे, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। सुधा, पर माँ जी नहीं मानी तो? विकास सुधा का मूड ठीक करने के लिए बोला, तो हम पहले की तरह छुप छुप कर मिला करेंगे। मुझे तो ऐसे मिलने में बहुत मज़ा आता है ना। याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने भी मुझे आई लव यू बोला था? वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम मुझ जैसे खड़ूस इंसान को पसंद करोगी। सुधा, किसने कहा कि आप खड़ूस हैं? आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप मिले हैं, वरना हम जैसे अनाथों को कहाँ अच्छी किस्मत नसीब होती है। विकास सुधा के मुंह पे हाथ रखकर, खबरदार, जो खुद को अनाथ बोला तो मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। सुधा अपने दोनों कान पकड़कर, सॉरी, आगे से नहीं बोलूँगी। विकास, इस बार माफ़ किया, पर आगे से ऐसा कुछ बोला ना तो हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊँगा। सुधा नाराज़ होकर जाने लगी तो विकास ने उसका हाथ थामकर रोकते हुए गाना गाया, अजी रूठ कर यूँ कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। उसका गाना सुनकर सुधा का गुस्सा उड़न छू हो गया, पर वो विकास से झूठ मूठ नाराज़ होने का नाटक करने लगी। विकास, यार मान जाओ ना, जानती हो ना कि तुम नाराज़ हो जाती हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुधा, मैं एक शर्त पे आपको माफ़ करूँगी। आपको कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। विकास ने जैसे ही कान पकड़कर उठक बैठक करना शुरू किया, सुधा ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, पागल हैं आप? मैंने बोला और आपने छोटे बच्चे की तरह उठक बैठक करना भी शुरू कर दिया। मैं तो मजाक कर रही थी। विकास, तुमने बोला तो कैसे नहीं करता? तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुधा, विकास के सीने से लगकर, इतना प्यार करते हो आप मुझसे? विकास, इससे भी ज़्यादा। चलो अब तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ, फिर सोचूंगा कि मम्मी को कैसे मनाऊँ। सुधा, प्लीज़ जल्दी मनाइएगा माँ जी को। अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहती। विकास, दूर तो मुझसे भी नहीं रहा जाता तुमसे। मुझे इसी महीने तुमसे शादी करनी है। माँ को तो मनाना ही पड़ेगा, वरना वो मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। सुधा विकास से अलग होकर, प्लीज़ जो भी कीजिएगा उससे माँ जी को तकलीफ़ ना हो। वो बहुत प्यार करती है आपसे। इनकी जगह पे मैं भी रहती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। विकास, पता है मुझे कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। एक बार को वो वैभव से रूठ सकती है, पर मुझसे नहीं। मुझ में जान बसती है उनकी। तुम चिंता मत करो, माँ को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं इस महीने ही तुमसे शादी करूँगा। तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम तैयार हो जाओ मेरी होने के लिए। सुधा, सच? आई लव यू विकास जी। विकास सुधा का माथा चूमकर, आई लव यू टू। अब तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम और एक पल भी मेरे सामने रही तो मैं खुद से काबू खो दूँगा। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।